कोलवासरी वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, कोलवासरी वापस आओ, वापस कोलवासरी वापस आओ, कोलवासरी वापस आओ। मेरा नाम देव चंद्राकर है। ग्राम बेलटुकरी में रहता हूँ और वहाँ पंचायत प्रतिनिधि हैं हम लोग। और रलिया भिलाई और बेलटुकरी के जो ज़मीन है वहाँ पर अरपा कोलवासरी के नाम से कोलवासरी खुल रहा है, उसका हम लोग ग्राम पंचायत बेलटुकरी के द्वारा उसका विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध का कल हम लोग ग्राम सभा किए थे गांव में। ग्राम सभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया कि हमारे गांव में कोलवासरी नहीं खुलना चाहिए। पुरजोर से हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये जब कोलवासरी मालिक के द्वारा जमीन खरीदी जा रही थी उस समय आप लोग को जानकारी नहीं था कि कोलवासरी यहाँ पे खोला जाएगा? देखिए, जब ज़मीन बिक्री खरीद किया जाता है तो आसपास वाले को तो बताया ही नहीं जाता है। वो तो कृषि ज़मीन है, लोगों को ये मालूम रहता है कृषि ज़मीन अगर हम बेच रहे हैं तो अपनी आवश्यकता के हिसाब से, जैसे हम लोग को मेरी बच्ची की शादी करना है या फीस पटाना है या मकान बनाना है, तो इसलिए हम लोग ज़मीन बेचे हैं। अब ज़मीन बेचे हैं तो सामने वाला बताता ही नहीं कि हम लोग क्या पर्पज़ से ले रहे हैं करके। तो सब लोग यही सोच रहे थे कि कृषि खेती है तो कृषि के लिए बेचा गया है करके। एक ही आदमी खरीद रहा था पूरे गांव की जमीन को। जी तो जी। आप लोग को इस देखिए क्या होता है, ये सब दलाल के माध्यम से होता है तो किसी को जानकारी होता ही नहीं है, इसलिए किसी को जानकारी नहीं है। और अगर कृषि ज़मीन में अगर वो उद्योग लगा रहा है तो इसका तो विरोध होना चाहिए। सबसे पहले तो उसका वहाँ जो पंजीयन वगैरह होता है ना भाई, तो वो तो हुआ ही नहीं है। तो सबसे पहले कृषि के ज़मीन को बदलना चाहिए, कमर्शियल होना चाहिए। लगभग कितनी जमीन बिकी होगी? वो लगभग 50 से 60 एकड़ के आसपास ऐसी जानकारी मिली है। देव चंद्राकर, ग्राम बेलटुकरी। पारित हुआ है तो इसको लेकर के आप लोग क्या बता रहा हूँ। मेरा नाम मेघनाथ खांडेकर है। मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ ग्राम पंचायत एरमशाही की। पहला तो ये है कि जो अधिकारी लोग हैं पर्यावरण के, जिन्होंने रेलिया से लगा हुआ 2 किलोमीटर में गांव एरमशाही है, उसको पर्यावरण में नहीं जोड़ा उन्होंने। तो उसमें उन लोग कैसे वासरी खोल रहे हैं, उससे क्या लेन देन कर करके नाम को हटा दिया। 2 किलोमीटर गांव का नहीं जुड़ा, 10 किलोमीटर गांव का नाम जुड़ा है। तो एक तो पर्यावरण जो अधिकारी है उनका गलती है कि हमारे गांव के बगल में खुल रहा है और हमारा पर्यावरण में नाम नहीं है। तो मैं विरोध कर रहा हूं और पूरे गांव हमारे विरोध कर रहे हैं। एनटीपीसी ऑलरेडी एनटीपीसी का राखड़ जो है हर घर में धूल जम जाता है हमारे गांव एरमशाही में, और दलदल भी हो जाता है। नहर का पानी ठीक से नहीं आता है। हर तरह से हम लोग त्रस्त है, परेशान हैं। और दूसरा एक कोलवासरी आ रहा है जहां से काला धुआं उड़ेगा, लोगों को दमा होगा, बीमारी होगा। ये सब को देखते हुए पूरे गांव के लोग पूरा आक्रोश में हैं और ये कोलवासरी को हम लोग खोलने नहीं देंगे, विरोध करते हैं। इसको लेकर के किसी संबंधित अधिकारी या किसी से आप लोग की बात हुई है? बिल्कुल, मैंने स्वयं कलेक्टर साहब को पर्यावरण के नाम से भी लिखित में दिया है और हम लोग पूरे सरपंच 8-10 गांव के सरपंच एक साथ कलेक्टर साहब से मिले, उनको आवेदन दिए विरोध में। एसपी साहब को भी विरोध में दिए हैं और उनको बोले भी हैं कि उस दिन भी हम लोग विरोध करेंगे। उन्होंने भी बोला है कि आपको विरोध करना है तो वहाँ पर आके विरोध करना। जन सुनवाई होने वाली है, किस प्रकार का प्रदर्शन करेंगे, क्या करेंगे जिससे कि ये रुके या आगे बढ़े? पूरे गांव के लोग हमारे आने के लिए एकदम तैयार हैं, प्रिपेयर हैं, आज से प्रिपेयर हैं। कल 10 बजे सब के सब अपना जैसा व्यवस्था होगा उसमें आएंगे और अपना शांति ढंग से विरोध प्रदर्शन करेंगे। परिचय बताइए। मेघनाथ खांडेकर, ग्राम पंचायत एरमशाही, सरपंच प्रतिनिधि। कपिलेंद्र शर्मा, जयरामनगर उप सरपंच। कोलवासरी के खुलने से प्रदूषण तो बढ़ेगा ही और किसानों को बहुत ज़्यादा समस्या होगा। ऐसे भी जयरामनगर बेलटुकरी गौड़ खनिज क्षेत्र है और यहाँ क्रेशर की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा एनटीपीसी का राखड़ डैम महज कोलवासरी से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और राखड़ के निपटारे के लिए शासन के द्वारा जो स्कीम बनाया गया है उसके तहत बहुत ज़्यादा भारी वाहन यहाँ पर चलते हैं। और ऑलरेडी जयरामनगर के भनेसर में कोलवासरी पूर्व में संचालित है। जयरामनगर से लगे हुए 2 किलोमीटर में राशि स्टील प्लांट भी है और
कुल मिलाकर अधिकारियों को ऐसा लगता है कि जयराम नगर के लोगों को जिंदा नहीं रखना चाहते। उन लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंडस्ट्री लगा के जयराम नगर को ख़त्म करने की मंशा बना चुके हैं। जहाँ पे कोल वासरी ओपन होने वाली है उसके नीचे से गैस पाइप भी सरकार द्वारा पारित हुई है, इसको लेकर पूर्व में जो अडानी ग्रुप के द्वारा गैस पाइप का काम किया जा रहा है, तो जो कोल वासरी का ज़मीन है, जिस ज़मीन में कोल वासरी प्रस्तावित है, उसी ज़मीन के अंदर से वो गैस पाइप भी गया हुआ है। उसके नीचे में किसानों के 200 से 250 एकड़ ज़मीन है और उसी से किसान लोग अपना जीविकोपार्जन करते हैं। किस प्रकार का विरोध करेंगे आप लोग कल जब यहाँ पर वो होगा? हमारे द्वारा यहाँ पुरजोर विरोध किया जाएगा। हम लोग हर स्तर में विरोध करेंगे उसका, जितना हमसे हो सकेगा हम विरोध करेंगे ही। बच्चे बताएं। मैं जयराम नगर उप सरपंच कपिलेंद्र कुमार शर्मा। खुला थे तुहर रलिया गांव में, हाँ, तो तुम्हारा फायदा हो ही कि नुकसान हो ही? नुकसान हो ही। कैसे नुकसान हो ही? अरे वो खेती नहीं हो और डस्ट उड़ाही, बारीक डस्ट है, तो लइका लोग मतलब बीमार पड़े के, लइके लोग मतलब का सियान भी बीमार पड़ी, खांसी खोखी आही। तो तू विरोध करत हस कि खुले के वो करत हस? विरोध करत हम है। कतका जन गांव के चाहते कि खुली और कतका जन चाहते कि नहीं खुले? कोई नहीं चाहते खुले। क्या समस्या होगा जब कोल वासरी खुलेगा तो किस तरह की समस्याएं होगी? खेती खार है नहीं होएगा, हैं? खेती खार नहीं होए। का नाम लिखस? कंवल प्रसाद कुर्रे। नुकसान है, डस्ट उड़ाही एक ही तो गाँव में सब चीज नुकसान हुई ना। हाँ, कोलवासी में एक तो परेशानी है, एनटीपीसी के महन राखा डेंगूड़ा थे, अलग से परेशान है। तो बच्चा बन के बीमारी के भी समस्या है। समस्या सब चीज है ना, बीमारी है, सब चीज है। हाँ, खेती पर भी असर तो असर पर ही सब धरना भाई। का नाम है? रामनाथ लहरे। कौन गांव के? यहीं से रलिया। हाँ, रलिया निवासी जयराम नगर। हमारे क्षेत्र में प्रस्तावित कोल वासरी अरपा कोल वासरी जो कि ग्राम पंचायत भिलई, रलिया और बेलटुकरी में है, वो खुलने से हमारे क्षेत्र में जो थोड़ी बहुत बची हरियाली है, क्योंकि हम लोग बीते 21 साल से एनटीपीसी सीपत का जो राखड़ डैम है हमारे से महज 1 किलोमीटर की दूरी में है। उसकी राखड़ से हम, हमारे बच्चे और हमारी फसल तीनों प्रभावित हो रही है। नाना प्रकार के रोग उस पर मिलते हैं, सांस के रोग है, दमा है, फसल तो ख़राब हो ही रही है। और ये कोल वासरी खुलने से जो बची कुची हमारी ज़िंदगी है वो भी ख़राब हो जाएगी। इससे और क्या नुकसान होगा और किस तरह से नुकसान होगा? नुकसान तो भैया लाइन चालू होगी। नुकसान ऐसा कि उस गांव से जो बच्चे जयराम नगर में पढ़ने आते हैं, इतनी भारी यातायात होने के कारण बच्चे आएंगे नहीं। बच्चों के भविष्य में हमेशा खतरा मंडराते रहेगा। पहला चीज़, उस पॉइंट से 500 मीटर के दूरी में महज 3 गवर्नमेंट स्कूल है। उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके भविष्य के साथ क्या ये अच्छा हो रहा है? मैं ये चीज़ प्रशासन से और आपसे पूछना चाहता हूँ। आसपास के कम से कम 8 से 10 गांव तो पूर्णतः प्रभावित होंगे, पूर्णतः प्रभावित, जो पहले से राखड़ की झेल रहे हैं और कोयला और की झेल और जोड़ेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जल का स्तर। कोल वासरी जहाँ खुल रही है वहाँ पे बिलासपुर जल विभाग ने ये लिख के दिया है कि उस सतही जल में 3 किलोमीटर के रेडियस में उपयोग करने लायक जल है ही नहीं। तो किस आधार पे अरपा कोल वासरी के जो मैनेजर हैं या जो मालिक हैं उन्होंने इसमें दावा किया है? मालिक कौन है इसका मालिक कोई मित्तल है, प्रमोद मित्तल, विनोद मित्तल, जहाँ तक जानकारी हमको है। कुछ ऐसी बात भी सुनने में आ रही कि लोगों को मैंने बरगला करके उनकी जमीन खरीदी गई है, उन्हें बताया नहीं गया कि कोल वासरी के लिए ली जा रही है। टोटल जमीन जो पहले ली गई है भैया, वो पहले खरीदारी की, किसी को जानकारी नहीं थी क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा। ये तो बाद में लोगों को जानकारी मिली कि कोल वासरी खुल रही है। आज से 1 साल पहले इसका विरोध हुआ था, तो कोल वासरी का जो जन सुनवाई थी जनवरी में वो निरस्त हो गई थी। अब पुनः इन्होंने उस गांव से हट के दूसरे गांव में जन सुनवाई करी है, जिससे लोग वहां मत पहुंच पाए। अभी अब आप लोग जो बैठे हैं व्यापारी जी, वो क्या चाहते हैं आखिरी?
कोलवासी की जन सुनवाई के साथ वो कोलवासी की स्थापना ही वहाँ निरस्त की जाए। इसके लिए जो विरोध करना पड़ेगा, जैसा विरोध करना पड़ेगा, हम तैयार हैं, तत्पर हैं। परिचय बताइए। विवेक शर्मा, जयराम नगर। मेरा नाम रामेश्वर साहू है। मैं ग्राम बेलटुकरी का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। और ये जो कोलवासरी खुल रहा है, इससे हमारे गांव में हम लोग कल मीटिंग लिए थे। पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है, ये नहीं खुलना चाहिए करके जन आक्रोश पूरे गांव में। और ये कोलवासरी खुलने से हमारे गांव से लगा हुआ कोलवासरी है, वहाँ के किसान लोग एकदम आक्रोशित हैं। और हमारे वहाँ से स्कूल की जो दूरी है मात्र 500 मीटर से लगा हुआ है और सीधा धूल स्कूल के सामने ही आएगा। बच्चे लोगों को वहाँ पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। और वहाँ से लगा हुआ हमारा जो गांव का बस्ती है, वहाँ हम लोगों को रहना मुश्किल हो जाएगा। और जो नाला है वो हमारे भनेसर और बेलटुकरी की जीवनदायिनी है। वो नाला का जो पानी है पूर्ण रूप से ये कोलवासरी के खुलने से ये नाला लीलागढ़ नदी में जाकर मिलता है। इसमें हमारे गांव के मवेशी और हमारे दोनों गांव के जो निस्तारी का मेन एक वो जगह है नाला, ये नाला जो है पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। तो हमारे दोनों गांव के लिए जीने के लिए जो है वहाँ की मवेशी है और आसपास के जो भी जीव जंतु हैं, और बहुत लोगों को उसके रोजगार की साधन है, जिसमें मछली की जो बिजनेस करते हैं उसमें उनका जीविका चलता है। इस प्रकार से जो नाला है बहुत लोगों का जीवनदायिनी भी है। और उसमें से हम लोग किसान लोग बीच बीच में उसमें वो बनाए हैं चेक डैम, और उसमें से हम लोग लाइन बिजली से अपासी करते हैं। और हमारे दोनों गांव की भनेसर और बेलटुकरी दोनों गांव से लगा हुआ ये नाला है, तो इससे हमारे दोनों गांव के किसानों का इसमें पूरा जीवन आश्रित है नाला से। और नाले के पानी जो गंदा हो जाएगा, इसमें हम लोगों का जो किसानों का और हम लोगों का जो जीवन है, गर्मी के दिन में पूरे हमारे ग्राम पंचायत बेलटुकरी और भनेसर के जो ये नाला जो है पूरे दिन कुल मिला के आप लोग विरोध कर रहे हैं। पूर्ण रूप से हम लोग विरोध कर रहे हैं। बच्चा को ये बाहर का वातावरण एकदम तकलीफ देता है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार में भी किसी प्रकार का समस्या है। उसीलिए गांव वाले के लिए भी भला होना चाहिए, उनका भी प्रॉब्लम में बहुत है। और मैं प्लीज आप इसको बंद करा दीजिए। दिस इज माई लास्ट वार्निंग, ओके। और हम लोग इतने तकलीफ में हैं एनटीपीसी के कारण, क्योंकि वो तो एक समय में आता है कि मतलब गर्मी के समय में 1 महीना है ना, उसमें हम लोग मतलब इतना तकलीफ में रहते हैं। तो ये है कि अगर कोयला खुल जाएगा, मतलब यहाँ पर है ना वासरी खुल जाएगा, तो बहुत तकलीफ होगा। तो इसका तो मैं बहुत ज़्यादा विरोध करता हूँ कि बिल्कुल खुलना नहीं चाहिए। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। धन्यवाद। इस क्षेत्र का पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष हूँ। अरपा कोलवासरी का पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। जहाँ तक कार्यालय अनुभागीय अधिकारी राष्ट्रीय जल प्रबंध उप संभाग बिलासपुर का एक आदेश मेरे पास आया हुआ था, जिसमें 3 सही भूजल स्तर का उपयोग इसमें रेडियस में नहीं है, 3 किलोमीटर सतही उपलब्ध तक। तो किस स्तर में इसका जन सुनवाई यहाँ आयोजित की गई है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं पूर्ण रूप से इसका विरोध करता हूँ। हेलो, मोर खेत है बिल्कुल करने लगे हुए हैं, एक में पूर्ण रूप से विरोध है भाई, नहीं खुलना चाहिए। केवीलाल पटेल, ग्राम बेलटुकरी। मैं अश्वनी कुमार खांडे, मैं अरपा कोलवासरी का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं, क्योंकि अभी हमारे सामने में गतौरा में फरादा में खुला है कोलवासरी, अपना ये भनेसर में खुला है कोलवासरी, ये स्टेशन में चल रहा है अभी पूरे कोयला का प्रदूषण। हिंडाडी में खुला है, आए दिन राखड़ का प्रदूषण हम लोग के घर में प्रतिदिन घुसते रहता है। ये सब पर्यावरण की प्रदूषित से हम बहुत ग्रस्त हैं। किसी को पथरी हो रहा है, किसी को। हमारे गांव को पर्यावरण का उनको जरूरत ही नहीं समझे, जबकि इतना बड़ा आबादी 5000 का आबादी वाले गांव है।
पर्यावरण का बिल्कुल निष्क्रियता है। मेरे गांव को छोड़ करके मस्तूरी तक के उन्होंने अपना नाम लिखा है, क्योंकि मस्तूरी वहां से 7 किलोमीटर, मेरे गांव 2 किलोमीटर है। मैं कोलवासी का पूरा विरोध करता हूं। हमारा कोलवासी खुलने से अभी वर्तमान में राशि कंपनी जो है, जहां की ट्रक आती है, स्टेशन पे जो ट्रक आती है कोल लेकर के आती है, जयराम नगर जहां ओवरब्रिज बन रहा है, आप लोग देखेंगे वहां पर एकदम तालाब बन गए हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे लोग गिर जा रहे हैं, कई लोगों का मौत भी हो चुका है, लेकिन इसको कोई ध्यान नहीं देते हैं। आज ये जन सुनवाई जो हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि सरकार स्वयं करा रही है, क्योंकि कर्मचारी और अधिकारियों से कम तो जनता है यहाँ पर। ये इस टाइप का जो जन सुनवाई कर रहा है दबाव पूर्वक, गांव के लोग आ नहीं पा रहे हैं, रास्ता भी खराब कर दिए हैं और कहीं न कहीं दबाव में कुछ लोग आ भी नहीं पाए हैं। मैं इस कोलवासी का पूरा विरोध करता हूँ। कोलवासी नहीं खोलना चाहिए। धन्यवाद।